दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, नए राज्यों के निर्माण से। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। ऑप्शन सी, सांसद से। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति चुनाव से। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन सही है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं या फिर पहली अनुसूची? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिए गए हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और सी। माफ़ कीजिएगा, इसका जो विकल्प ए और सी होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर इसका ए और सी है, नागालैंड और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या होगा इसका, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरी अनुसूची, पहली, चौथी या फिर 7वीं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पहली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई है? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई है? द्वितीय संशोधन द्वारा, तृतीय संशोधन द्वारा, चतुर्थ संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रथम संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। किस आर्टिकल्स के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 63, आर्टिकल 65, आर्टिकल 67? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 63। क्वेश्चन नंबर 9। वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन
किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 257 या फिर आर्टिकल 340 का। तो सही आंसर क्या होगा इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 340। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। द्वितीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 11 का सी, 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती अनुसूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? किस राज्य में समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान लागू होने के समय पूर्ववर्ती अनुसूची में कितने विषय थे? जब संविधान लागू हुआ था तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 49 विषय, 47, 51 या फिर 54। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 47। क्वेश्चन नंबर 14, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय, 67, 69 या फिर 71। सही आंसर क्या होगा इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 66। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? 99, 97, 101 या फिर 98। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 97। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।